आज की वीडियो में हम लेके आए स्टैंडर्ड्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ हम सब ने मेजर की हुई लेंथ क्या होता है? लेंथ इज द एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन the 2 points or the distance between the 2 points in space that is called length। हमने कहा ये मार्कर है हमारे पास। इस मार्कर की एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन कहां से कहां तक है? यहां से लेके तो यहां तक। सो दिस इज कॉल्ड लेंथ। ये क्या हो गई? लेंथ हो गई। सो नाउ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, हम किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, बट द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर इज एट प्रेजेंट मीटर इज डिफाइंड एज। अभी आप देखिए 1 मीटर कैसे निकाला? हमने कहा स्केल में इतना लंबा 1 मीटर होता है, तो वो 1 मीटर आया कहां से? तो अभी एट प्रेजेंट मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। लाइट जो पाथ ट्रेवल करती है कितने सेकंड में? इन 1/1/299,792,458 पार्ट ऑफ द सेकंड। मतलब 1 सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में लाइट, क्योंकि आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सो 1 सेकंड का इतना छोटा सा हिस्सा जिसमें लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 मीटर। ठीक है। सो वी हैव सम अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड दैट आर 1 फर्मी। 1 फर्मी इज नोन एज 1 FM। इट इज स्पेशली फॉर मीटर। फर्मी मतलब 1 FM। आपने पढ़ा था फेम्टो, तो दैट 1 फेम्टो इज 10⁻⁻15 मीटर। देन 1 एक्सरे यूनिट। 1 एक्सरे यूनिट को हम क्या लिखते हैं? 1 XU एंड दैट इज 10⁻⁻13 मीटर। देन अगेन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम अक्सर हम वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज 1 ए के ऊपर एक छोटी सी बिंदी बना देंगे हम, 1 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है एंड दिस इज 10⁻⁻10 मीटर। नाउ 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज 1 माइक्रोमीटर, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। And then 1 astronomical unit, that is 1 AU, and it is equals to 1.49 into 10⁻+11 meter. So this is all about। ये आप डेफिनेशन अपना थोड़ा दिमाग में रखें, याद नहीं भी रहेगी ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जाता। दिस इज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, बट ये आपको जरूर याद होना चाहिए, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब हम देखते हैं मास। व्हाट इज मास? हम बोलते हैं फला ऑब्जेक्ट का मास इतना है, 2 किलो शक्कर लानी, 3 किलो चीनी लानी है, या हमने कहा कि किसी अभी लॉकडाउन है तो सब लोग जा रहे हैं किराने पे सामान लेने के लिए, तो जाते हैं अपन कहते हैं भैया 2 किलो बेसन दे दो, या 4 किलो गेहूं दे दो, या 2 किलो चावल दे दो, तो वो दैट इज मेजर्ड ऑफ मास। मास का मतलब क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ कंटेंट या मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम। मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। कितना मैटर है उसके पास, उसको क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। आपने मेजर कर लिया उसके डायमेंशन, अब उसके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर आपने जब मेजर करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगी मास की? किलोग्राम होगी। ठीक है। सो 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम क्या होगा? हमने कहा 1 किलो का, ऐसा हमने देखा है मेजरिंग, हमारे पास टूल होते हैं, उसमें बोल रहा है इतनी चीनी डाल दी तो 1 किलो हो गया। तो वो 1 किलो कहां से डिजाइन हुआ? तो 1 किलो डिजाइन किया गया। 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर preserved in special vault in the International Bureau of Standard, सीवियर, फ्रांस। मतलब 1 किलो जो हमने वजन बनाया वो हमने बनाया किससे? हमारे पास एक प्लेटिनियम इरिडियम का सिलेंडर बनाया गया और उसको एक स्पेशल वोल्ट में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स में, जो हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, उन्होंने एक स्पेशल वोल्ट बनाया, वहां पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है सीवियर नाम की जगह पे, और देश का नाम है फ्रांस। तो दैट मास इज कॉल्ड 1 kg। ठीक है। तो वहां से वो स्टैंडर्ड डिसाइड हुआ कि 1 kg हम इतने मास को कहेंगे। देन हमारे पास है टाइम। टाइम हम सब देखते हैं टाइम। व्हाट इज टाइम? टाइम इज द ड्यूरेशन फॉर विच एन इवेंट लास्ट। देखते हैं डेफिनेशन। टाइम इज अ मेजर ऑफ डायरेक्शन बिटवीन द ऑकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स। हमने कहा अभी मैंने बोलना शुरू किया, मैं बोल रहा हूं, अब मैं रुक गया, तो मैं कितनी देर बोला, दैट इज इवेंट कितने देर चली। या फिर टाइम इज द मेजर ऑफ ड्यूरेशन फॉर विच एन इवेंट लास्ट। हमने कहा ये लेक्चर कितना लंबा चला, तो आप देख लेंगे इतने लंबा चला ये लेक्चर, तो दैट इज द ड्यूरेशन फॉर विच
दिस लेक्चर लास्ट, सो दैट इज टाइम। तो हमने कहा कोई भी इवेंट कितने समय तक चली उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है टाइम। सो टाइम, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ऐसा यूनिट होती है टाइम की सेकेंड। अब 1 सेकेंड कितना होता है ये हम अभी आगे देखते हैं, आप इतना नोट कीजिए। सो इट इज द ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 पीरियड्स ऑफ रेडिएशंस corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom। जितनी ये डेफिनेशन पढ़ने में मुश्किल लग रही है उतना ही इसको ध्यान रखना आसान है। ये जो आप देखेंगे रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो ये आप केमिस्ट्री में अभी देखेंगे कि कैसे ट्रांजिशन होता है हाइपरफाइन लेवल का, ग्राउंड स्टेट से कैसे एक्साइटेशन होता है। सीजियम एक एटम होता है, जैसे आपके पास सोडियम क्लोरीन ये सब एटम होते हैं, वैसे सीजियम एक एटम है। ये ट्रांजिशन में कैसे होता है ग्राउंड स्टेट से, किस तरह से रेडिएशंस निकलते हैं, ट्रांजिशन होता है, मैं आपको फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री में आप इसी साल पढ़ेंगे। बस आपको ये याद रखना, इट इज द ड्यूरेशन ऑफ हाउ मच पीरियड ऑफ रेडिएशन 91926317770 periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium atom। ठीक है, तो बस ये डेफिनेशन आपको नहीं भी ध्यान रहती तो कोई बात नहीं है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि बस 1 सेकेंड होता क्या है। अभी तक हम जो 1 सेकेंड बोलते हैं तो 1 सेकेंड ड्यूरेशन क्या होता है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इज दिस टाइम वेरिएशन ऑफ पोजिशन शोन इन फिगर ऑब्जर्व्ड इन नेचर। आप इस वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया हुआ है टाइम और पोजीशन के बीच में, क्या ये वेरिएशन नेचर में पॉसिबल है? हाँ तो क्यों, नहीं है तो क्यों। ठीक है, टाइम इस एक्सिस पे है, पोजीशन इस एक्सिस पे, तो पुश करिए और सोचिए। सोच लिया, अब देखते हैं हम। तो टाइम और पोजीशन, ठीक है, टाइम आप देख रहे हैं, पोजीशन आगे बढ़ती जा रही है, ये ग्राफ हम देख रहे हैं पोजीशन चेंज होती जा रही है, और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट इसके बाद टाइम क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नो, ऐसा ग्राफ नेचर में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि टाइम कभी भी रिवर्स नहीं होता है, वापस नहीं आता। जो टाइम अभी बीत गया है वो टाइम वापस नहीं आ सकता। तो बच्चों पढ़ाई करो, लॉकडाउन का पूरा पूरा फायदा उठाओ। जैसे टाइम वापस नहीं हो सकता, आपका भविष्य भी वापस नहीं बन सकता। ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान दें सब लोग। टाइम कैन नॉट फ्लो बैक, हमारा आंसर होगा नो, टाइम कैन नॉट फ्लो बैक, सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम देखते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। तो हमारे पास दो तरह की यूनिट होती है, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल, सेकंड इज डिराइव्ड। तो दुनिया में जैसे हमारे 3 मेजर भगवान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह हमारे 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। उनका क्या नाम है, लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट मीटर हमारे पास होता है। देन उसके बाद होता है मास, मास की ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। देन हमारे पास नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, टाइम, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज सेकेंड। ठीक है, अब ये शुरू में अभी अपन 3 पढ़ रहे हैं, आगे हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। अभी हम इन 3 से ही समझते हैं। लेंथ अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, मास अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, टाइम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। सो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनकी यूनिट्स क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट। अब इनसे मिलके जो क्वांटिटी बनती है वो कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटी, और उनकी यूनिट जो होती है वो कहलाती है डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, हमने कहा स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, मीटर, टाइम की क्या हो गई, सेकेंड। सो डिस्टेंस एक क्वांटिटी था, लेंथ, दैट इज फंडामेंटल, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी था। दोनों से मिलके क्या बना, एक डिराइव्ड क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड स्पीड। और इन 2 फंडामेंटल यूनिट मीटर और सेकंड से क्या बनी, एक नई यूनिट, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, मीटर पर सेकंड। अब हम देखें, मान लीजिए फोर्स,
फोर्स ले लेते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी बट एक्सीलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी मिली जिसका नाम क्या है? फोर्स। इसकी यूनिट क्या होगी? मास की हो गई केजी, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी बनी और इन फंडामेंटल यूनिट से मिलके एक नई डिराइव्ड यूनिट तैयार हुई। सो दिस इज कॉल्ड derived unit. This is called derived quantity. Here length, mass and time are fundamental quantity. Meter, kg and second is fundamental unit. ठीक है? So this is all about today. अगली क्लास में हम देखेंगे various systems जैसे कि CGS, FPS, system of units देखेंगे। अलग अलग हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट चलते थे पहले, MKS, CGS, FPS, SI सिस्टम। तो अभी हमारे पास एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड SI सिस्टम। तो इनकी स्टडी हम करेंगे अगले लेक्चर में। आप इसको नोट कीजिए पॉज करके।